इनकी ये आदत मेरी मुसीबत बन गई है। 1 घंटे पहले बताएंगी दोस्त आ रहे हैं खाने पर, और फरमाइश मटर पनीर, गाजर का हलवा, पराठे। पहले भागकर बाजार से सामान लाओ फिर पकाओ। मैं तो नौकरानी हूं ना, पत्नी तो मानती ही नहीं मुझे। मिताली अपने पति कुणाल की मेहमान नवाजी से परेशान थी। कुणाल हर दूसरे दिन किसी को खाने पर बुला लेता, कभी कॉलेज के दोस्त तो कभी ऑफिस का दोस्त, कभी पड़ोसी तो कभी बॉस, वो भी मिताली को बिना बताए। ऐसे में वो बेचारी परेशान होती रहती। लो आ भी गए इतनी जल्दी। मिताली देखो कौन आया है, मेरे कॉलेज के दोस्त चेतन, मदन, कार्तिक और रोहित। आज आपने अचानक खाने पर बुलाकर इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है हमें। आपको सरप्राइज मिला और मुझे शौक। क्या कहा? कुछ नहीं, आइए बैठिए, खाना बस बनने ही वाला है। अरे अभी तक खाना बना नहीं? जी, घर में ना पनीर था, ना मटर, ना हलवे की गाजर, और आपने तो यही बनाने का ऑर्डर दे दिया था। बाजार गई, लेकर आई और उसमें देर हो गई। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप खाना बनाना, तब तक हम दोस्त जरा गप्पे लड़ाते हैं। बेचारी मिताली, इतने कम टाइम में उसने इतना सारा खाना बनाया, लेकिन कुणाल उसकी तारीफ करने के बजाय कमियां निकालने में भी पीछे नहीं हटता। आज दोस्तों से मिलकर मजा आ गया, लेकिन तुम्हारे मटर पनीर ने मजा खराब कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मटर कच्चे रह गए थे और पनीर ग्रेवी से अलग तैर रहा था। अरे कैसा खाना बनाया है तुमने? एक तो मैंने इतने कम टाइम में इतना खाना बनाया, मेरी तारीफ करना तो दूर, उल्टा मुझे सुना रहे हो। सुना नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगली बार खाना ठीक से पकाना। पक तो मैं गई हूँ पूरी तरह। अगली बार तुम किसी को बुलाओ तो जरा जल्दी बता देना। अरे जब प्लान ही अचानक बना तो पहले कैसे बताता? और समाज में रहना है तो लोगों से रिश्ते बना कर रखने पड़ते हैं। तुम जरा बाहर निकलो, दुनिया देखो तो समझ में आए ना। मिताली रात में अपने पति कुणाल से परेशान रहती तो सुबह अपनी नौकरानी कमला से, देखो मैम साहब, पैसे 2 लोगों के देते हो और बर्तन 6 लोगों के धुलवाते हो। या तो मेरे पैसे बढ़ाओ या फिर कोई नई बाई ढूंढ लो। अरे कमला, मेहमान आए थे। मैं 5 घरों का काम करती हूँ, इतने मेहमान सबके मिलकर भी नहीं आते जितने आपके अकेले के यहाँ आते हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कमला, ये समझती ही नहीं है। इतने लोगों का खाना बना बना के मैं खुद थक गई हूँ। अरे तो साहब को मना कर दिया करो ना मेहमान बुलाने से। अरे उनके दोस्तों को घर बुलाने से कैसे मना करूँ? जैसे मैं कर रही हूँ। आज आखिरी बार इतने बर्तन धो रही हूँ, अगली बार खुद धो लेना। इस कमला की बात तो सही है। आज शाम को कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे और वहां इन्हें शांति से समझाऊंगी। मिताली कुणाल के घर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन कुणाल के घर आने से पहले ही उसका फोन मिताली के पास आ गया। हेलो, आप कहाँ रह गए? ऑफिस से निकले नहीं है क्या अब तक? यही बताने के लिए तो फोन किया है। ऑफिस से निकलने वाला था, तभी पता चला कि बॉस की वाइफ बाहर गई हुई है। अब वो कहाँ बाहर खाना खाने जाते हैं। तो मैंने उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लिया है। प्रमोशन के लिए बॉस को इम्प्रेस करने का अच्छा मौका है। तुम ना कुछ स्पेशल बनाना, ठीक है? सवाल कुणाल की जॉब का था तो मिताली मना भी नहीं कर पाई और बेमन से लग गई काम पर। अरे 1 चपाती और लीजिए ना बॉस। और बॉस बॉस कितना खिलाओगे भाई? अभी तो शुरू हुआ है। मिताली जरा गुलाब जामुन तो लाना। ये लीजिए। मिताली खाना बहुत टेस्टी बना है। कहाँ सर, आज गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं हुए। इतनी जल्दी में बना लिया, वही बड़ी बात है कुणाल। थैंक यू सर, कम से कम आप तो समझे, जरा इन्हें भी समझाइए ना। अरे ठीक है, जाओ बॉस के लिए सब्जी लेकर आओ। कुणाल को मिताली का बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा। बॉस के जाते ही उसने मिताली को डांटना शुरू कर दिया। मिताली, क्या जरूरत थी बॉस के सामने मेरी बुराई करने की? शुरू तो आप ही ने किया ना, आपको क्या जरूरत थी मेरे गुलाब जामुन की बुराई करने की? अब गुलाब जामुन कड़क थे तो थे, गलत क्या कहा मैंने? तो मैंने क्या गलत कहा? आप कहाँ समझते हो?
बस कभी भी उठा के बोल देते हो कि खाना बनाओ, मेहमान आ रहे हैं। ये होटल नहीं घर है, और मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, बीवी हूँ। बीवी हो इसलिए तुम्हें समझना चाहिए, ये सब करना जरूरी होता है। लेकिन तुम कहाँ से समझोगी? कभी नौकरी की होती या बाहर निकली होती, लोगों में उठी बैठी होती तो समझ में आता ना। तुम्हें तो बस घर में रहना है, आराम करना है। हाँ, घर में रहना है, इसीलिए घर की चिंता है। तुमने कभी सोचा है, रोज रोज ये महंगे पकवान बनाने में मेरी सारी बचत खत्म हो जाती है। और कभी मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ, वो तो होता नहीं तुमसे। हमारी बचत के साथ हमारी शादीशुदा जिंदगी भी खराब हो रही है। ओह, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। अगली सुबह मिताली ने सोच लिया था कि वो शाम की ट्रेन से मायके चली जाएगी। ये क्या मेम साहब, फिर इतने बर्तन? मैंने कहा था ना अब मैं ये सब नहीं करूंगी। अरे तो मत करना, मुझे कुछ नहीं पड़ी, मैं भी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अरे, ऐसा क्यों कह रही हो मेम साहब? मैं तंग आ गई हूँ इनकी रोज रोज की मेहमान नवाजी से। हर तरह से समझा कर देख लिया, समझना तो दूर, उल्टा मुझे सुनाते हैं कि मैं समझती नहीं हूँ, लोगों से मिलती जुलती नहीं हूँ। अब और नहीं सह सकती मैं। अरे मैम साहब, इतनी जल्दी हार मान गई? साहब को सबक सिखाने का तरीका मैं बताती हूँ। अच्छा, ये कैसे होगा? जैसी बीमारी वैसा इलाज, कान यहाँ लाइए। अरे कमला, ये आइडिया काम कर सकता है। मिताली ने कमला का प्लान आजमाने की ठान ली थी। अगले दिन अपनी आदत से मजबूर कुणाल ने फिर शाम को फोन लगाया। हेलो मिताली। अच्छा हुआ आपने कॉल किया, मैं आपको ही फोन लगाने वाली थी। दरअसल आज ना मैं कॉलोनी की मेरी दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ डिनर के लिए। आप अपना खाना देख लीजिएगा। अरे लेकिन मैंने तो अपने ऑफिस के दोस्तों को डिनर पर बुला लिया था। हाँ, लेकिन मैं तो घर से निकल ही रही हूँ। तुमने अचानक कैसे प्लान बना लिया? आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे बाहर जाना चाहिए, समाज में उठना बैठना चाहिए, तो बना लिया प्लान। अच्छा रखती हूँ, हाँ, लेट हो रहा है। कुणाल को बुरा तो लगा, लेकिन मिताली को कुछ बोल नहीं पाया। आखिर कहा तो उसी ने था ना, सामाजिक बनने को। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कभी मिताली अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती, तो कभी डिनर के वक्त घर पर किटी पार्टी रख लेती। सुनिए, आज मेरी सहेलियों को घर पर बुलाया है। आप ना आते वक्त पनीर, भिंडी, मटर, काजू बर्फी, रबड़ी और जूस की बोतल भी ले आना। लेकिन आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गया हूँ। अरे लेकिन सबको बुला लिया है ना। अगर आप ये सब नहीं लाए तो समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? सब बातें बनाएंगे कि कुणाल और मिताली को मेहमान नवाजी आती ही नहीं। अरे ठीक है, लाता हूँ। कुणाल अपने ही खोदे एक खड्डे में गिर गया था। अब वो अपनी बीवी की मेहमान नवाजी से परेशान होने लगा था। मैं सोच रहा था रविवार कुछ अलग करते हैं, हमेशा क्या दोस्तों के साथ घूमना। मैं भी यही सोच रही थी, इसलिए मैंने अपने मामा मामी और उनके बच्चों को इनवाइट कर लिया है। रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रखना भी तो जरूरी है ना। ये सुनकर कुणाल ने अपना आपा खो दिया। अरे कमाल करती हो तुम, मुझसे बिना पूछे तुमने कैसे बुला लिया? मैं थक गया हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की मेहमान नवाजी से। मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। कभी महिला मंडल तो कभी सोसाइटी की किटी पार्टी, कभी तुम्हारी बचपन की सहेली, और अब ये रिश्तेदार। तुम्हारा एक पति भी है, ये याद है तुमको? तुम्हें याद रहता था कि तुम्हारी एक पत्नी भी है, जब तुम रोज किसी न किसी को घर पर खाने पर ले आते थे या दोस्तों के साथ बाहर चले जाते थे? तुमने सोचा था मेरे बारे में कि मुझे कैसा लगता होगा? बस खाना ही बनाती रहूं मैं। जब खुद पर बीती तो कुणाल को मिताली की बातें समझ में आने लगी। वो चुप हो गया। मेहमान नवाजी हो या सामाजिक व्यवहार, अति हर चीज की बुरी होती है। हर चीज का संतुलन जरूरी होता है। मैंने ये सब आपको सबक सिखाने के लिए ही किया है। तुम सही कह रही हो मिताली, मैं गलत था। मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम इतना सब कैसे करोगी। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा मन क्या है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी को खाने पर बुलाने से मना नहीं कर रही थी, लेकिन बुलाने से पहले मुझे बताओ
और थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिताओ। आखिर कुणाल की समझ में आ गया कि समाज और परिवार में संतुलन होना जरूरी है। इसके बाद कुणाल और मिताली वक्त वक्त पर आपस में समय भी बिताते और मेहमानों को घर पर भी बुलाते।